हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो री एग्जाम को लेकर। देखिए लगातार बच्चे मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर कल कितने क्वेश्चंस हम लोग को कर लेना चाहिए। एक बार 26 और 27 तारीख को जिन बच्चों का पेपर है तो वो यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सर कितने क्वेश्चन हमको करना चाहिए पेपर में जिससे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कोई कह रहा है कि सर 130 से नीचे अगर करेंगे तो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि काफी बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं। तो यहीं पर आप जो है वो गलती करने वाले हो, क्योंकि आप जब एग्जाम में कल या परसों जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये नंबर हटा देना कि हमें 120 क्वेश्चन कम से कम करने ही करने, क्योंकि अगर आपने ये दिमाग में बैठाल कर पेपर दिया तो पक्का आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपका 1/2 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, अब आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर 120 से नीचे करेंगे तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त तो 125 क्वेश्चन करता था प्रैक्टिस सेट में, तो मेरा तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। या आप 118 115 तक पहुंच पाते थे। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई प्रैक्टिस सेट खरीदते हो तो उसमें 8-10 पेपर दे रखे होते हैं और आप उन पेपर को लगाना शुरू करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को लगाना शुरू करते हैं, तो कोई पेपर जो होता है वो इजी होता है तो उनके 125 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या कोई पेपर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो उनके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, अपना कम वाला स्कोर कभी नहीं बताते, हमेशा अपने दोस्तों से ये कहते हैं अरे यार 125 आराम से बन जाते हैं मेरे, 125 क्वेश्चन आराम से मैं कर लेता हूं। तो उसका जो दोस्त होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक दबाव आना शुरू हो जाता है, यार 125 तो ये कर रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ 125 क्वेश्चन से ऊपर ही लगने वाली है। तो वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि यार 250 से नीचे तो कट ऑफ नहीं लगेगी भाई, 125 गुना 2 या कुछ कम कर लो तो 230। उसके दिमाग में आने लगता है कि 230 नंबर अगर वीडियो में नहीं है तो मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड होता है पेपर के ऊपर। अगर मान लीजिए पेपर डिफिकल्ट है तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है और आपके फ्रेंड के लिए भी डिफिकल्ट है, तो उसके नंबर भी कम होंगे तो आपके भी भाई कम हो जाएंगे नंबर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पेपर इजी होगा तो भाई उसके भी बढ़ेंगे और आपके भी बढ़ेंगे। और यहाँ पर कोई एक सीट नहीं है, बहुत ज्यादा सीट्स हैं, यहाँ पर अच्छी खासी शीट्स देखने को आपको मिलेंगी। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल के चलिएगा कि 120 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कल और परसों कैसे आ रहा है, कौन सी शिफ्ट में हार्ड आ रहा है। तो अगर शिफ्ट में अगर हार्ड आएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर लगाकर आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। और पेपर की अगर बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब्जेक्ट, देखिए वो है आपका जीएस। अगर 26 और 27 तारीख को जिसकी जीएस में नेगेटिव मार्किंग कम हुई, सिलेक्शन उसी का ही होगा। अगर जीएस में आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जीएस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है दो ऑप्शन को लेकर। हिंदी देखिए हम लोग की एक मातृभाषा भी है और लगातार पढ़ते भी रहते हैं, तो हिंदी में इतना डाउट नहीं देखने को मिलेगा आपको। रीजनिंग में आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया तो आपने कर दिया। लेकिन जीएस में क्या है, जो 50 क्वेश्चन है यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप दिमाग में जब बैठा लीजिएगा कि हमें 120 या 100 का क्वेश्चन करने हैं या 140 करने हैं, ये बिल्कुल हटा दीजिएगा। सोचिएगा जैसा पेपर आएगा मेरा वैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ होगा और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। और 1/2 निगेटिव हो सकता है कि कोई बंदा 40 क्वेश्चन कराए, 50 में 40 और काफी निगेटिव कर क्या घर पहुंचे, अरे यार निगेटिव हो गया उसका, और आपने क्वेश्चन कम करे हैं और निगेटिव नहीं करे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जीएस का जब सेक्शन आप खोलना तो हो सकता है कि पेपर बहुत टफ हो तो आपसे 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन आप ना कर पाओ। तो आप ये मत सोचना कि अरे 30 क्वेश्चन तो छूट रहे हैं तो चलो भाई लगा दे, क्योंकि निगेटिव ही होने वाला है। बहुत हार्ड मार्किंग की गई है 1/2। तो मेरा यही है उन बच्चों से कहना कि आप लोग ये दिमाग में मत बैठा लो कि मुझे 120 130 140 ये करना है। आराम से जाइए, 26 तारीख को जो भी आपका पेपर है 26-27 को आराम से जाइए। पेपर आ रहा है, इजी आ रहा है तो आपके नॉर्मल बात है क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, और पेपर टफ आ रहा है तो नॉर्मल बात है क्वेश्चन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। दूसरे के कम हो रहे हैं तो आपके भी कम हो रहे हैं। तो इसमें इतना सोचना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे हम तो बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो पेपर का लेवल के ऊपर सब डिपेंड करेगा। ज्यादा निगेटिव मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 निगेटिव मार्किंग है। और आप लोग की हेल्प के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, आप लोग उसमें भी जुड़ जाइएगा। 26-27 तारीख को जो आपका पेपर हो तो उसका नंबर जरूर मुझे बताइएगा कि कितने नंबर आपके सही बनने हैं, जिससे एक कट ऑफ मैं बना सकूं, और कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका जरूर सिलेक्शन हो। थैंक यू।